नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास बहुत शानदार तरीके से चल रही है। और जो क्लास है आपकी, अब सिलेबस अंतिम समय में है। ठीक है, सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। जो सिलेबस को मैंने आपको दिया था पहली क्लास में, मैंने पूरी उसकी एक फ़ोटो दिया था सिलेबस का। उसमें क्या क्या मैंने चर्चा की थी उसके बारे में आज जो है आपकी, ये उसी सिलेबस के अंतर्गत सेकंड लास्ट क्लास मान सकते हैं इसे। आज जो अपना टॉपिक चल रहा है भाई, वो चल रहा है जनगणना, पार्ट 2 है ये। और ये क्लास 2 बजे आपकी हो रही है आजकल। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आपको मिल रही है टेक्निकल इशू के कारण। ठीक है, तो आपको क्या है भाई, इसके बाद आपका एक अंतिम टॉपिक रह जाएगा परिवहन। ठीक है, उसे भी करा देंगे अच्छे से, और वो आपको मिल जाएगी। ये मैंने आपकी पार्ट फर्स्ट कल कराई थी जनगणना को। एक टॉपिक कल कराया था जनगणना से संबंधित, आधे घंटे की क्लास थी भाई। सारे लोग उस क्लास को देख लेना। मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर आज क्लास हुई है या नहीं हुई है। तो भाई वो क्लास हुई है, और वो आपके लाइव में नहीं दिखेगी। ज्ञानपुर एप्लीकेशन पे जाके, ज्ञानपुर यूट्यूब पे जाके के मौर्य प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, या ज्ञानपुर पे सर्च मारोगे तो जो आपकी वीडियोस में आती है उसमें वो पहले नंबर पे मिल जाएगी। 46 नंबर की, 46 नंबर की वो क्लास है जनगणना से संबंधित। उसे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसे भी आपको उसके बारे में भी आपको मैं बतला देता हूँ। तो उसे जो है भाई हमने कहाँ तक देख लिया है, उसे भी देख लो 1 मिनट। उस क्लास को हमने कहाँ तक किया है भाई, ये है वो आपकी क्लास। इसे हमने कहाँ तक कर लिया है, बहुत शानदार तरीके से इसे हमने कल पढ़ा था। ये थी वो आपकी जनगणना की पहली क्लास, जिसमें हमने क्या देखा था, भारत की जनगणना 2013 के 11 के संदर्भ में कुछ बातें करी थी। 2011 के उसमें क्या था, उससे संबंधित बात, ये हेडिंग लगाने से बाद में भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। और एक लॉर्ड या गवर्नर मेयो के कार्यकाल में हुई थी। परंतु 1881 में रिपन के समय प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या गिनती या जनसंख्या गणना की बात की जाने लगी थी। ये हमने पढ़ लिया था। इसमें जो भारत की तरफ से शुभंकर किया था 2011 में प्रणब शिक्षिका, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य करके इसमें थीम दी गई थी भाई। ठीक है, और इसके महाआयुक्त कौन थे, क्या भाई, इसके महाआयुक्त कौन थे, के चंद्रमौली के नेतृत्व में 15वीं जो आपकी राष्ट्रीय जनगणना की गई थी। ठीक है, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना की गई थी। इसके संदर्भ में हमने इसकी बात भी की गई थी। इसके संदर्भ में हमने ये भी देखा था आपका 15वीं जनगणना के संदर्भ में मेरे भाई। इसी में हमने ये 2 चरणों में की गई थी आपकी, ये अपने देखा था। कितने चरणों में की गई थी भाई ये, तो 2 चरणों में ये की गई थी। और इसके बाद जिसके अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे, और संपूर्ण आंकड़े कब जारी किए गए थे मेरे भाई, ये हमने सारी चीज़ें देख ली थी। और इसमें आगे वर्तमान में इसके जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे भाई, वर्तमान में जनगणना आयुक्त के बारे में बात की गई थी। वो कौन थे आपके, मृत्युंजय कुमार नारायण साहब। और ये था 2011 की जनगणना की महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान से देखने हैं, जो आपके होमगार्ड या आपके एसआई के पेपर या उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। तो वो है आपके जनगणना के 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य मेरे भाई। तो आपको एक एक चीज़ को आराम से देखना है, और मेरे साथ में लिखते चले जाना है, जो भी पीडीएफ से देखने वाले हैं या बाद में भी उसे देखने वाले हैं दोस्त। ठीक है, यहीं से आपको देख लेने हैं भाई। तो ये है आपके 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य मेरे भाई। इसमें आपको लिखना है वर्ष 2021, वर्ष 2021 की 16वीं, वर्ष 2021 की 16वीं जनगणना, 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त के बारे में बोल रहा है ये। जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त श्री
श्री विवेक जोशी हैं। कौन है मेरे भाई? श्री विवेक जोशी हैं, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त। कौन है? श्री विवेक जोशी हैं। एक और लाइन लिख लेना, उसके बाद मैं समझा दूंगा आपको। वर्ष 2011, सॉरी वर्ष 2021 की बात चल रही है। वर्ष 2021 की जनगणना, वर्ष 2021 की जनगणना का स्लोगन, इसका स्लोगन क्या था मेरे भाई? जैसे आपने देखा था, हमारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये स्लोगन 2011 की जनगणना का था। उसी के अनुसार 2021 की जनगणना का स्लोगन क्या था, तो उसे भी आप याद रख लेना। ये था अपना जन भागीदारी, जन भागीदारी, जन भागीदारी से, जन भागीदारी से जन कल्याण है, जन भागीदारी से जन कल्याण है मेरे भाई। ये 2011 की जनगणना का स्लोगन दिया गया था। इसी में आपको एक पॉइंट और लिखना है। वर्ष 2021 की जनगणना, वर्ष 2021 की जनगणना में कुल कितने विषय थे? में कुल 2021 की कुल 31 प्रश्न थे मेरे भाई। 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। हुई नहीं थी ये उस टाइम पे, कोविड के दौरान ये जनगणना की नहीं गई थी, लेकिन इसके डाटे जो इसके बारे में जो इसके आयुक्त थे और इसमें प्रश्न थे और इसका स्लोगन था वो जारी कर दिया गया था। आपको देख लेना है। वर्ष 2021, वर्ष 2021 की जनगणना, जनगणना भाई, वर्ष 2021 की जनगणना पहली बार किस तरह की होगी भाई? डिजिटल। क्या है भाई? पहली बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगी, रूप से होगी मेरे भाई। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहली बार जनगणना ये वाली की जाने वाली थी। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से मेरे भाई ध्यान रखनी है सारी बात को, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या थी, जो इसके कुल जनसंख्या थी 11 वाली और 21 वाली के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, इससे क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक साइड लिख लेंगे भाई 2000, एक साइड लिख लेंगे मतलब कुछ आंकड़े, जैसे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, और एक साइड में लिख लेंगे भाई अब जनगणना, जनगणना 2011 और जनगणना 2000, एक मिनट। अच्छा, ये राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े, इसे ऐसी साइड में लिख लेते हैं, इसी में इसे इस साइड से लिख लेंगे। इसमें आपको देखना है भाई, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आप जो है कुल जनसंख्या देख सकते हैं। मैंने लिखा था कुल जनसंख्या और इसकी जनसंख्या के आंकड़े 2001 और 2021 की बात थी। एक मिनट,
आपसे जो पिछली जनसंख्या होती है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से लिख लेना भाई। 2011 की जनगणना के आंकड़े कितने थे? 121 करोड़ लगभग, ठीक है, 5997, ठीक है। वो 121 करोड़ की अधिकतर बात बोली जाती थी, वही है, ठीक है। 121 करोड़ देख लेना मेरे भाई, इस संख्या को याद रख लेना। फिर क्या है भाई, इसमें आपको देखना है, ये 2011 की है, इसमें पुरुष देख लेने हैं। पुरुष जनसंख्या कितनी रही थी? पुरुष जनसंख्या 2011 में। महिला जनसंख्या 2011 में। और ये क्या भाई, 10 की वृद्धि किससे? 21 वाले से कम रही थी या ज़्यादा रही थी? तो 10 की वृद्धि भी देख लेंगे हम। 10 की वृद्धि स्तर, इसे भी देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका, पुरुष में 2011 में 62, 32, 70, 258, ठीक है, ये रहा था भाई 258। और महिलाओं का कितना था भाई? तो 58, ये संख्या याद रख सकते हो, पूछी तो खैर नहीं जाएगी। 58, 75, 84, 719। और 10 की वृद्धि रही थी 17.7, 17.7 10 की वृद्धि रही थी। 2011 की जनगणना के ये आंकड़े आपके सामने में, जो महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिए जाएं, तो मैं आपको वो बतला रहा हूँ बस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक महिला साक्षरता दर लिख लो भाई, क्या आती है अधिकतर? महिला साक्षरता दर, या साक्षरता दर लिख लो एक, क्या है साक्षरता दर कितनी रही थी? साक्षरता दर ये पुरुष की हो जाएगी। और एक मिनट, साक्षरता दर ये कौन है भाई? पुरुष। और ये साक्षरता दर महिला। तो पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी भाई? पुरुष की साक्षरता दर थी 2021 की 7.03, और महिलाओं की थी 64.6। ये आपको याद रख लेने हैं भाई, ये आपको याद रख लेने हैं। मैं भी आपको और समझा दूंगा इसे अच्छे से, अभी आपको मैं अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है। अगर सामने से लाइव क्लास होती ना तो आपके क्वेश्चन आते और यहीं पे आपकी जो भी समस्या आती है वो समाधान यहीं मिल जाता, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास लाइव नहीं हो पा रही भाई। तो यही दिक्कत है थोड़ा सा, ये हो जाएगी, 1-2 दिन में से सही कर लेंगे। और जो है आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है ना। देखो लिखाने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसमें मोटा मोटा लिख लेते हैं, क्योंकि आपने भी इसके बारे में पढ़ा होगा। और जो है अब इसके आंकड़े चेंज ही होते जाएंगे, जैसे 21 के आंकड़े निकल के आए थे, और जो क्वेश्चन करंट के अनुसार पूछे जाते हैं, जनसंख्या वो जनगणना में अधिकतर करंट के डाटा ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको इसमें लिख लेना है भारत में, जो आपके मेन मेन चीज़ें वो लिखा देता हूँ। भारत के सर्वाधिक, भारत के क्या है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले, जनसंख्या वाले 5 राज्य, भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 राज्य वो कौन से हैं, उसे क्रम से देख लेते हैं भाई। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। देखो क्लास लाइव नहीं है लेकिन रिकॉर्ड फॉर्म में है, लेकिन आप क्लास ले लेना मेरे भाई। तो पहले पे है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में टॉप पर है, और ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के पास बना हुआ है इस समय,
कितनी है भाई ये जनसंख्या उत्तर प्रदेश की? 19 19.3 19 19.93 है, 98 है, 19.98 है भाई, 98 करोड़ में है भाई ये। ठीक है, इतने तो बहुतों के देशों की क्या है जनसंख्या है, बहुत सारे देशों की जनसंख्या इतनी भी नहीं है, इतनी उत्तर प्रदेश की है। और हमें भारत को आंख दिखाते हैं वो लोग, वो भारत को आंख दिखाते हैं। भाई पहन लो ठंड सी, 1 मिनट का समय। तो ये क्या है भाई, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठंड सी लग रही थी भाई इसमें स्टूडियो में, तो मैंने कि पहनना ही सही होगा भाई, तबीयत भी ऐसी चल रही है, मौसम भी ऐसी है आजकल। तो पहले पे क्या है आपका, प्यारा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मामले पे नंबर 1 पे। दूसरे पे आपका कौन सा राज्य है भाई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। तीसरे पे आपका बिहार है मेरे भाई, तीसरे पे बिहार है। और ये क्वेश्चन आर ओ ARO की परीक्षा हुई थी 27 जुलाई 2025 में भाई, क्वेश्चन पूछा गया था जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य किस नंबर पर है। मिलान के लिए क्वेश्चन दिया गया था कूट, उसमें आपको सही मिलान करना था, कौन सा राज्य किस राज्य के सामने जनसंख्या पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपसे पूछा गया था। अभी ये क्वेश्चन 27 जुलाई 2025 में पेपर हुआ था, उसमें आया था ये क्वेश्चन जनसंख्या के मामले में। बिहार, बिहार के बाद आपका कौन सा भाई, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल चौथे पे है। और 5वें पर आपका है भाई आंध्रा, 5वें पर आपका आंध्र प्रदेश राज्य आता है। 5वें पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। जनसंख्या भी देख सकते हो, ये इसकी 19.89 है। ठीक है, महाराष्ट्र की 11.3433 है। बिहार की कितनी है भाई, तो 10.40.99 452 है। बंगाल की भाई ये 9.12 है, इस तरह से लिख सकते हो। और आंध्रा की 8.545 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, ये आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे आपका वेस्ट पश्चिम बंगाल, 5वें पे आपका आंध्र प्रदेश। और इसी तरह से आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है किसमें, क्षेत्रफल के मामले में। सबसे ज्यादा एरिया किस राज्य का है, तो भाई तो वो याद रखना है आपको, राजस्थान का है। अगर जिले में पूछा जाए सबसे ज्यादा बड़ा जिला कौन सा है, तो वो कच्छ का जिला है, गुजरात राज्य का मेरे भाई। सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो गोवा, आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल के मामले में। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, नागालैंड और त्रिपुरा, सॉरी मिजोरम, ये आपको याद रखने हैं मेरे दोस्त। तो ज्योग्राफी मैंने अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ, उसे आप रिवीजन जरूर करते रहना भाई। उन पीडीएफ को देखते जरूर रहना, कभी पीडीएफ को जो है फ़ोन में एक जगह इकट्ठा करके रख लो, तो ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको समझ में आ चुका होगा इतनी बात। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य देख लो, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य, न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में आपको देखना है मेरे भाई, कौन कौन से वो वह राज्य हैं जिनकी जनसंख्या न्यूनतम है, कम है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपको देख लेना है मेरे दोस्त,
पहले पे आपका सिक्किम, क्या है भाई, सिक्किम राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है। उसके बाद आपका मिजोरम, मिजोरम सेवन सिस्टर का राज्य है जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तीसरा है आपका सेवन सिस्टर का राज्य एक अरु अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों की सीमा क्या भाई, न्यूनतम है। इन राज्यों की सीमा क्या भाई, न्यूनतम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन राज्यों की जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। इसी साइड में आपको लिख लेना है भाई, इस साइड में क्या लिखना है, तो इस साइड में लिख लेना भाई सर्वाधिक 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 जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या, इसे उसी साइड में लिख देते हैं भाई, यहाँ नहीं यही लिख देते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीन केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश मेरे भाई, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा है। इसे भी देख लेते हैं, ये कौन कौन से 3 सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश है भाई, तो वो कौन से हैं भाई मेरे, उसमें आपको देखना है। पहले नंबर पर सबने पढ़ा होगा, क्या है, राजधानी अपनी दिल्ली, केंद्र शासित सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की है। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, केंद्र शासित में पुदुचेरी है। तीसरे नंबर पर आपका है चंडीगढ़। ये राज्य आपको ध्यान रखने हैं, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाले 3 राज्य जिनकी जनसंख्या इस क्रम में है, जिनकी जनसंख्या भाई इस क्रम में दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अगली इसी में आपको एक लाइन लिखनी है। ये हो गए सबसे अधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं भाई, प्रदेश वह कौन से हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वह है आपके भाई, पहले नंबर पे आपका लक्षद्वीप है। दूसरे नंबर पर आपका दमन व दीप है। ठीक है मेरे भाई। तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है दादरा व नगर हवेली है। दादर नादर हवेली है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं, लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नादर हवेली है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं मेरे भाई, तो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है मेरे भाई। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या रखना है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें अच्छे से आपको ये चीज का ध्यान रखना है, कौन से राज्य किस
स्थान पे आते हैं। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूँ जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे क्या पूछा जाता है मेरे भाई, तो आपसे पूछा जाता है जैसे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य, सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य, ग्रामीण जनसंख्या वाले जनसंख्या वाले ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं भाई, ये आपसे पूछा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, इसी में आपको एक लाइन खींच लेनी है बीच में, और फिर न्यूनतम वाले राज्य भी देख लेंगे। तो पहले इसमें लिख लेते हैं भाई, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं भाई। तो पहले पर ग्रामीण जनसंख्या, पहले नंबर पर कौन सा राज्य है भाई आपका? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है? बिहार है। बिहार में दूसरे नंबर पर ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है भाई? पश्चिम बंगाल में जनसंख्या पाई जाती है ग्रामीण वाली। चौथे नंबर पर आपका महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है महाराष्ट्र, लेकिन वो नगर वाला था भाई। ठीक है, ये जनसंख्या वाले राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से मेरे भाई, अच्छे से आपको इसका ध्यान रखना है। इसी के विपरीत लिख लेते हैं, न्यूनतम क्या है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य मेरे भाई, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं मेरे भाई, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वो राज्य कौन से हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य? वो है आपके, पहले पे आपका सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम गांव पाए जाते हैं और उसमें जनसंख्या पाई जाती है मेरे भाई। दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम। मिजोरम राज्य भी उसी में से है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका गोवा। गोवा में गांव में जनसंख्या कम पाई जाती है। 4 नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी ग्रामीण जनसंख्या कम पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको चारों राज्य ध्यान रखने हैं। क्या रखने हैं? ये चारों राज्य ध्यान रखने हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या था भाई? ये था आपका सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या इन राज्यों में पाई जाती है। अगर वह राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, और पश्चिम बंगाल का महाराष्ट्र 4 नंबर पे। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ पे भाई? तो वो गांव में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। गांव में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अब आपको लिख लेना है भाई इसी में अगला पेपर पे, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई 2025 के पीसीएस में, 24-25 के पीसीएस में पेपर क्वेश्चन पूछा गया है आपका।
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीसीएस 24 या 25 में पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या है सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य मेरे भाई, वाले राज्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको इसका ध्यान भी रखना है। कौन कौन से राज्य हैं, तो वह है भाई आपके सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे भाई आपका उत्तर प्रदेश। यकीन नहीं करेगा, पहले नंबर पर ग्रामीण में कौन है भाई, उत्तर प्रदेश है। और आपका शहर की जो जनसंख्या है वह भी आपकी नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तीसरे नंबर पे आपका प्रदेश है भाई तमिलनाडु। तो तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है जिसमें नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। चौथे नंबर पर वही राज्य है जो आपका यहाँ यहाँ तीसरे नंबर पर है, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राज्य है भाई ये, पश्चिम बंगाल है चौथे नंबर पर, पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल में क्या है भाई, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। इसी के सामने आपको फिर लिख लेना है भाई न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। क्या लिखने हैं मेरे भाई, न्यूनतम शहरी या न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम लिखना है ना, न्यूनतम शहरी या नगरी आए तो कंफ्यूज मत होना। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले क्या है भाई मेरे राज्य। ये जनगणना वाला टॉपिक भी आपका आज ही समाप्त हो जाएगा और इससे आपके क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे एक क्लास में। फिर आपकी अंतिम क्लास समाप्त करके उसे बोल दिया जाएगा हाँ भाई आपकी ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्या है, इंडियन ज्योग्राफी आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं भाई, सिक्किम है, क्या है, सिक्किम राज्य है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है भाई। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है भाई, नागालैंड है, नागालैंड है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, शहरी जनसंख्या में इनमें जो है न्यूनतम जनसंख्या इन 3 राज्यों में है भाई, इन 3 राज्यों में है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य यही हैं। अब एक टॉपिक और लिख लेना, 3 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य वह है जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है मेरे भाई। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें शहरी जनसंख्या है, ये आपको लिखने मतलब याद रख लेने हैं मेरे भाई, ये आपको याद रखने की चीज़ है ये। और इसी से आपके जनसंख्या या जनगणना से क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। जैसे ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक, लिख लेना सर्वाधिक भाई शहरी जनसंख्या वाले सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं मेरे भाई, तो वो कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश।
इसी क्रम में मैं लिख देता हूँ, उसी में 1 2 3 करके आगे को उसके। पहले पे है आपका दिल्ली, ठीक है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे आपका कौन, चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। चल भाई सब ही हो जाए फिर, क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है, क्या है, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, पुडुचेरी, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। इसी में अब एक टॉपिक और निकल के आएगा, न्यूनतम, क्या है, न्यूनतम शहरी, ये हो चुका आपका 3 सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश और जनसंख्या वाले राज्य। चलो इसे यहीं तक ही रहने देते हैं भाई, बाकी इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता भाई। क्या है, बाकी इसमें ऐसा कुछ और आंकड़े हैं इसमें काफ़ी, जनसंख्या में जितना पढ़ लो देखो कम ही कम है, ठीक है ना। दस के वृद्धि वाले और ये और वो काफ़ी चीज़ें इसमें पूछी जाती रहती हैं भाई। 1 मिनट का समय देना मुझे, इसमें कोई और फैक्ट बन सकता है, जैसे ये आपका ठीक ठाक से हो चुका, और इसमें आपका कुछ नहीं है ऐसा, इसमें आपको और कुछ नहीं है, इसमें आपको और कुछ नहीं है। एक साक्षरता दर से देख लो बस, 1 2 चीज़ें और देख लेते हैं, फिर उससे इस क्लास को यहीं तक ही समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें भाई डाटा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, और ये सारे डाटा से ही क्वेश्चन संबंधित बन सकते हैं अधिकतर, क्योंकि सारे फैक्ट आधारित क्वेश्चन ही बनेंगे इस पे। एक लिख लेना भाई इसमें अब अगली लाइन से, मेघालय पूर्वोत्तर 7 राज्यों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात धारक राज्य है। ऐसी हेडलाइन में लिख लेना भाई, मेघालय, मेघालय पूर्वोत्तर में, या पूर्वोत्तर राज्य में, मेघालय पूर्वोत्तर राज्य के, जो पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्यों में, 7 राज्यों में, 7 राज्यों में सर्वाधिक, क्या है मेरे भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है, 989 धारक राज्य है। कौन भाई, 7 सिस्टर जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उसमें सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है भाई वो किसका है, मेघालय राज्य का है मेरे भाई, किसका है, मेघालय राज्य का है। इसमें आपको और ध्यान रखना है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, न्यूनतम लिंगानुपात राज्य कौन से हैं भाई, लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात राज्य। तो मेरे दोस्त वो कौन कौन से राज्य हैं जिनका लिंगानुपात न्यूनतम है। सबसे पहले आपको पता है हरियाणा राज्य है, और हरियाणा राज्य का कितना है, 879 है मेरे दोस्त। दूसरा आपका कौन सा है भाई, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है मेरे दोस्त, और जम्मू कश्मीर का कितना है भाई, 8889 है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा है भाई, सिक्किम है, क्या भाई,
सिक्किम राज्य है और सिक्किम राज्य का कितना है 890 है। फिर आपका इसके बाद 4 नंबर पर आपका क्या है भाई, 4 नंबर पर आपका है पंजाब। पंजाब का कितना है 895। 5 नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो वह है 912। 912 है, ये आपको याद रख लेना भाई, ठीक है। 912 है उत्तर प्रदेश का, ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की आप परीक्षा देने वाले हो तो आप उत्तर प्रदेश का भी याद रख लेना मेरे भाई। इसी में अगले पॉइंट पे लिख लेना, क्या लिख लेना भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात लिंगानुपात वाले यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं मेरे भाई, कौन से केंद्र शासित प्रदेश है मेरे दोस्त, तो उसके नाम भी आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक है आपका पुडुचेरी। क्या है, पुडुचेरी, ठीक है, कितना है 1037। दूसरा है आपका लक्षद्वीप, कितना है भाई 947। तीसरा है आपका अंडमान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार का कितना है मेरे दोस्त 876। ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं भाई, जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य लिख लेते हैं। छोड़ो भाई, बहुत डाटा हो जाएगा आपको याद रखने के लिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले मैंने राज्य आपको लिखाई दिए हैं, ठीक है। जन घनत्व वाले राज्य और लिख लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जन्म घनत्व वाले राज्य, जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य वाले 5 राज्य, और वो राज्य कौन से हैं, वो राज्य हैं आपके मेरे भाई, वो राज्य हैं आपके 5 राज्य। पहले पे है आपका बिहार, जनसंख्या घनत्व में बिहार पहले नंबर पे आता है, कितना जनसंख्या घनत्व है 1006। दूसरे पे कौन सा है आपका पश्चिम बंगाल है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। आरओ 27 जुलाई 2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन 27 जुलाई 2025 को पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी, ये 27 जुलाई 2025 पेपर देख लेना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। RO सचिवालय वाला, RO सचिवालय वाला होता है, PCS के द्वारा जो कराते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। इसके PYQ में देखना, 27 जुलाई 2025 का जो पेपर हुआ था अभी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। कूट में क्वेश्चन दिया गया था मेरे भाई, पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है भाई केरल, 860।
860। 4 नंबर पे क्या है भाई आपका? उत्तर उत्तर प्रदेश कितना है भाई? 829। ये चीज़ आपको, 4 राज्य तो याद ही होने चाहिए मेरे भाई। 4 राज्यों के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और ये पता है, इस पे आपत्ति लगाई गई थी, इस क्वेश्चन पे आपत्ति भी लगाई गई थी, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर गलत माना था। उत्तर प्रदेश आयोग जो है उत्तर प्रदेश का, पीसीएस का, आरओ की परीक्षा कराने वाला, उसने इसका आंसर गलत माना था। तो इस पे क्या है मेरे भाई, ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना चीज़ें? देखो, मुझे लगता है रिकॉर्ड फॉर्म में क्लास है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकती है, लेकिन मेरी बात मान जाना भाई, ये 2-3 दिन की बात ही है, फिर ये आपकी ज्योग्राफी समाप्त होने वाली है। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य भी देख लेते हैं भाई। इसी साइड में लिख देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। और न्यूनतम जन्म घनत्व वाले राज्य इसी साइड में लिख देता हूँ। न्यूनतम जन्म घनत्व, क्या लिख देता है भाई, जन्म घनत्व वाले राज्य, जिनके न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, उसे लिख लेते हैं। आपने लिख लिए ना सर्वाधिक, तो आप न्यूनतम वाले भी लिख लो मेरे भाई। तो न्यूनतम वाले कौन कौन से हैं भाई? पहला पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? मात्र 17। ठीक है। मिजोरम, मिजोरम 1000 पे 52। सिक्किम, सिक्किम का कितना न्यूनतम जन्म घनत्व है मेरे भाई? 86। 4 नंबर पर आपका है नागालैंड मेरे भाई, तो नागालैंड का 105। ये आपको ध्यान रखने हैं तीनों स्लाइडें, जितना मैंने पढ़ाया है ये स्लाइड आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। ये आपको क्या है, ध्यान रखनी है। ये आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है मेरे दोस्त। एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त कर देंगे अपनी। एक साक्षरता के बारे में और पढ़ लेते हैं, क्लास को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरता दर वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य भी देख लेंगे। ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं भाई? केरल है पहले पर। कितनी साक्षरता है इसकी? 94.0%। ठीक है। दूसरे पर आपका कौन सा है भाई? मिजोरम है, और मिजोरम की कितनी है भाई? 91.3%। तीसरे पर आपका कौन सा है भाई? गोवा है, और गोवा की साक्षरता कितनी है भाई? तो 88.7%। 4 नंबर पर आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा की साक्षरता कितनी है मेरे दोस्त? 87.2%। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य देख लो, क्या है? न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, दर वाले राज्य, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं मेरे भाई? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं दोस्त, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उन्हें भी एक ही नज़र में देख लेते हैं। तो न्यूनतम साक्षरता जो दर है भाई, वो है आपका पहले पर बिहार। बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.8%।
उसके बाद अब बढ़ती चली जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की मेरे भाई कितनी है, 65.4%। ठीक है। 3 नंबर पर आपका राजस्थान, राजस्थान साक्षरता के दर के मामले में तीसरे स्थान पर है न्यूनतम में। ठीक है, कितनी है, मात्र 66.1%। और आपको एक और लिख लेना है, झारखंड, बिहार से ही अलग हुआ था, झारखंड कितनी है भाई इसकी, 66.4%। ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले क्या है मेरे भाई, राज्य हैं। आपको लिख लेनी है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है मेरे दोस्त, तो उसे भी देख लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर, भारत की बात चल रही है ना ये पूरी, तो साक्षरता दर की बात लिख लेते हैं, 1 मिनट। साक्षरता दर 2011 उत्तर प्रदेश कितनी थी मेरे भाई, 67.7%। और भारत की साक्षरता टोटल कितनी है मेरे भाई, तो वो है आपकी 73%। ठीक है, 73% ये साक्षरता दर है। ठीक है, ये मैंने आपको करा दी है, न्यूनतम भी करा दी है, सर्वाधिक भी करा दी है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश वाली अलग हो सकती है, कभी आज उसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, कभी आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं मेरे भाई। इसमें 1-2 पॉइंट और लिख लो, 1-2 पॉइंट क्या हो सकते हैं वो, जैसे 1-2 पॉइंट में आपको क्या आ जाएगा भाई, इसमें लिख लेना, देश के राज्यों में, देश के राज्यों में, इसे छोड़ दो भाई, ये इतने डीप में क्वेश्चन जाएगा नहीं, मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ, मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद आप इस क्लास को आराम से कर लेना भाई। तो क्लास शुरू हुई थी हमारी कहाँ से, यहाँ से भाई, यहाँ से शुरू हुई थी, ये क्लास थी आज आपकी, ये क्लास आपकी शुरू हुई थी मेरे दोस्त 2011 की 16वीं जनगणना, 21 की 16वीं जनगणना, आयुक्त श्री विवेक जोशी। वर्ष 2021 की जनगणना का स्लोगन क्या था मेरे भाई, जनगणना या जन भागीदारी से जन कल्याण है। और 2021 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे जाने थे, 31। 2021 की जनगणना पहली बार डिजिटल, मतलब डिजिटल रूप से की जानी थी। इसके बारे में दे रखा है कुल जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या, पुरुष महिला और इसकी साक्षरता दर के बारे में पूछा है। ये आरओ के 27 जुलाई 2025 को पेपर में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, ये क्रम से पूछे गए थे, पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कौन से राज्य हैं, और इसमें आंकड़े भी दिए गए थे मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आपका बिहार है, चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है, पांचवें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है। अगर आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे आए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है मेरे भाई। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन व दीप और दादर व नागर हवेली। मेरे भाई इसमें ही अगला क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं जिसमें गांव निवास करते हैं, सबसे ज्यादा गांव की जनसंख्या निवास करती है। तो उसमें पहले नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र राज्य भी चौथे नंबर आता है किसमें, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में।
फिर क्वेश्चन था न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश स्थित है मेरे भाई। सबसे ज्यादा ग्रामीण, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या वाले राज्य आपको बताने हैं। ये आपके आरओ प्लस पीसीएस 2025 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सबसे दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है किसमें, ग्रामीण जनसंख्या में। ये उत्तर प्रदेश की आप परीक्षा देने जा रहे हो, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का डाटा भी ध्यान रखना है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी। मेघालय पूर्वोत्तर, मेघालय जो है आपका, मेघालय पूर्वोत्तर राज्यों के 7 राज्यों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात इसी राज्य का है। कितना है भाई, 989 धारक करता है ये अपना लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा है, सबको पता है, ये आपने सब शुरू में अपने अधिकतर पढ़ रखा है। हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है। उत्तर प्रदेश का 912 आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का, आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हो तो मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश का जरूर याद रख लेना। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। आगे आपको ध्यान रखना है भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, पांडुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, अंडमान निकोबार 876। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। देखो उसमें क्या है ना, एक टॉपिक अलग ही होता है, जो आरओ होता है ना अपना सचिवालय वाला, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस कराता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो आयोग के द्वारा परीक्षा होती है, तो भाई उसमें एक टॉपिक अलग ही होता है, जनसंख्या, जनसंख्या या जनगणना। ठीक है, इस तरह से एक अलग ही टॉपिक होता है मेरे भाई, जनगणना। और वो उस जनगणना से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। अगर किसी ने पेपर दिया हो तो उसके बारे, उसे इसके बारे में जानकारी होती है। 10 क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं, किससे भाई, जनसंख्या से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बतला दिए हैं, और छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे साक्षरता से क्वेश्चन पूछा गया था भाई, कुछ क्वेश्चन करंट से थे, तो आपको वो ध्यान रखना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। यह आयोग ने इसका आंसर भी गलत माना था भाई, आपत्ति भी पड़ी थी इस पे, लेकिन किसी को नंबर नहीं मिला। मिलता तो हमें भी मिलता, हम भी बहुत कुछ खोया था हमारा भी। ठीक है, तो कुछ नहीं, तो आपको बिहार ध्यान रखना है 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, ये आपको ध्यान रखना है 829। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश केवल 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 115 मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है ध्यान से। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले राज्य, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, केरल 94%, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। साक्षरता दर कितनी रही थी इसकी 2011 के अनुसार, तो ये उत्तर प्रदेश की 67.67 और भारत की 73% रही थी मेरे भाई। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से थे मेरे भाई, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान और झारखंड, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या करना था मेरे भाई, ये ध्यान रखना था। तो देखो ये आपकी क्या है, अब ज्योग्राफी की ये दोनों क्लास में एक ही जगह ही कर देता हूँ, आगे पीछे दोनों क्लास मिलती रहेंगी आपको। ये 46 क्लास भी इसी में है और 47 नंबर की क्लास भी इसी के अंतर्गत आपको दिख रही होगी। तो ये क्लास भी आपकी हो चुकी है। अब इसमें क्या है भाई, अंतिम क्लास आपकी करा दी जाएगी। अंतिम क्लास जल्द ही आपके सामने मिल जाएगी, अंतिम क्लास जल्द आपको सामने हो जाएगी। अंतिम क्लास, अब अंतिम घड़ी की तरफ हम चल पड़े हैं, अंतिम क्लास की तरफ। अंतिम क्लास शायद कल हो जा, परसों हो जा, तो भाई अंतिम क्लास होने वाली है। तो अब देखते हैं ये लाइव के ऊपर रहता है या नहीं, अंतिम क्लास आपकी कब होती है। तो वो शायद देखो कल हो जाए या परसों हो जा, क्योंकि खनिज टॉपिक है या परिवहन टॉपिक है, ये 2 ही टॉपिक है, एक ही पढ़ाना है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो क्लास को देख लेना, क्लास को शेयर कर देना और इसकी पहली क्लास को भी देख लेना। और मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, लेकिन रिकॉर्ड फॉर्म में जो क्लास आपको मिल रही है उसमें आप अपनी ढील मत डालना। जो भी आपका सिलेबस यहाँ तक आया है छोड़ना मत मेरे भाई, उसे कर लेना। ये लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन रिकॉर्ड फॉर्म में आपको क्लास निरंतर मिल रही है ना। तो मिलते हैं अपनी क्लास में, अगली क्लास जो आपको मिल जाएगी। हो सकता है कोशिश करेंगे लाइव भी जुड़ें और अंतिम बार आपसे लाइव ज्योग्राफी में मिल पाएँ। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।